तुम्हारा नाम गुलशन नहीं होगा, गुलशन के बजाय मैं अपनी गिरोह का सरदार बनाता हूँ। सरदार डाकू राम परशुराम के नाम पर परशुराम। दादाजी, अगर आपने मुझे सहारा दिया तो मर गया आज से राजकुमार गुलशन, मर गया राजकुमार गुलशन। आज से ये गुलशन परशुराम बनकर इतिहास में जिंदगी जिएगा और मेरी सौतेली बात रामजादा संग्राम सिंह घबराओ नहीं, तेरी बात का पैगाम लेकर ये परशुराम बहुत जल्द रत्नसार राज जाएगा। और हरामजादे, तुझे ऐसी मौत मारेगा, तुझे ऐसी मौत मारेगा कि रत्नसार के लोग देखेंगे और तेरी सूरत को देखने से मजबूर हो दादाजी। तो दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या, दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। मैया तुमको दिखलाऊंगा मैं अपनी अपनी बंदूक है और चलाओ मेरे साथ। जय जय जय। आखिरकार इन्हें तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी हम लोगों को इस जेल खाने में आज 3 महीने 10 दिन हो गए। न तो महारानी सिंह ने रोटी का एक टुकड़ा दिया और न तो पीने के लिए पानी दिया। और ईश्वर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है, हर कौन जुल्म की ये सजा, दिया किया बदनाम है, किसे तो अच्छा जन्म ना, फिर देता मुझे इंसान
तकवा दिया भगवान, अरे दिल के सर्व का बदला दे रहा है। जबकि इस शेर से निर्दोष से फिर भी इससे सजा मिल रही है। और भगवान किस कसूर की और दी है मुझे सजा। सजा दे रहा है। और भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। पहले तूने खुद हथ कड़िया परियों को बचाया। तू क्या सारे इनके मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हथ कड़िया परियों को बचाया। तू क्या सारे इनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान पहले तूने खुद हथ कड़िया परियों को बचाया। तू क्या सारे के मन में कितना पाप समाया। पहले तूने खुद हथ कड़िया परियों को बचाया। तू क्या सारे के मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है। वाह सुंदर अति सुंदर। ये दृश्य देखकर महारानी चाची खुश हुई। इन कमीनों को ताबता देकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी अभी भी तेरे पास समय है अपने जुर्मों को कबूल। महारानी जी मेरी कुछ भी गलती नहीं महारानी जी। महारानी जी हर मेरी गलती नहीं कुछ महारानी जी।
हर मेरी गलती नहीं, कुछ महाराज दी कि मेरे वायक दातिल में पहनाई। हर भूख से जाल जाती इस तब मेरी महारानी से बहुत जोर की भूख लगी है। रोटी का एक टुकड़ा खिलाते, महारानी से एक टुकड़ा खिलाते। हर भूख से जाल जाती इस तब मेरी, हर हम पर थोड़ी दया की नजर कीजिए। हराम जादा तुम्हें तक कुत्ते की मौत मारेंगे हम लोग। नहीं महारानी जी, ऐसे से मत जाओ। आगे भी हमारे अरुण कुमार भैया, आगे हमारे अरुण कुमार भैया कोल्हार के वाले सीन की कद करते हुए घर मालिक के 101 रुपया का व्यवहार। कहा थी महारानी टिटिहरी है। हराम जादा एक हाथ तो तेरा वैसे भी टूटा है, अगर बदतमीजी करोगे तो दूसरा भी हाथ तोड़ दूंगा। सेनापति शेर, महारानी जी, अभी तेरे पास समय है। कम से कम तू अपने लिए मत सोच, तो अपनी पत्नी रमा के लिए सोच। देख रमा भूख प्यास से मरी जा रही है। हेलो स्टाफ, ये आ गए नंटू पंडित जी, ग्राम नेवलिया निवासी। इस सीन को देखते हुए लगा ये 10 रुपए इनाम स्पेशल मंत्री साहब के लिए। उनका कहना है प्यार महारानी से चपक के करो, क्योंकि महारानी का शरीर सुधर जावे। महारानी जी, बाला ये रहते हो क्या बात है और किसी ने किया? रमा, तुझे प्यास लगी है तो चिंता मत कर रमा, क्योंकि अगर तुझे प्यास लगी है तो एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है, क्योंकि तू भी औरत मैं भी औरत, और औरत का दर्द एक औरत अच्छी तरह समझ सकती है। यदि तुझे प्यास लगी है तो आज तुझे पानी में जरूर पिलाऊंगी रमा। मिसाइला जाओ, चले जाओ, फिर से एक बोतल पानी का लेकर आओ। महाराज जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मंत्री जी, मैं वही करने जा रही हूँ जो एक औरत को करना चाहिए, क्योंकि ये भी औरत मैं भी औरत का दर्द अच्छी तरह मुझे पता है। आज मैं इसे पानी पिलाकर इसकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। रमा, ये ले पानी पी और अपनी प्यास मिटा, क्योंकि तुम दोनों को इस जेल में बंद हुए 3 महीना 10 दिन हो गए। ले पानी पी और अपनी प्यास मिटा। बहुत अच्छा किया महारानी जी, बहुत अच्छा। तो क्या समझती है महारानी चांदनी तुझे पानी पिलाएगी? अगर मान
पानी का कतला तेरे गले के अंदर एक भी चला जाता, एक भी बूंद, तो तेरा गला काट कर वो पानी वापस निकाल लेती। महारानी जी, इतना जुल्म पड़ा महारानी जी। अरे कब से भोजन नहीं दे रही, तब पानी तो पिला दो महारानी जी, पानी तो पिला दो। सेनापति शेषी, महारानी जी, अभी तेरे पास समय है, तो अपने जुल्मों को कबूल कर और तुम दोनों को खाना पानी सब दिया जाएगा। ठीक है महारानी जी, अगर तुम यही चाहते हो तो इस शेष जरूर जुल्मों को कबूल करेगा महारानी जी। लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ महारानी जी। महारानी जी, मैं अपने जुल्मों को तो कबूल कर लूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरी पत्नी रमा को छोड़ दोगी महारानी जी। सेनापति शेषी, महारानी जी, अगर तू अपने जुल्मों को कबूल करेगा तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भी रमा को छोड़ूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी देखभाल अच्छी तरह करेंगे। महारानी जी, तो सुनो महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया महारानी जी। ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इस तरह नहीं देख सकता। सेनापति शेषी, महारानी जी, जो काम तूने अब किया है, काश तूने पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल कभी नहीं होता। महाराज जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, ऐसे इसके पत्नी रमा को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी, कुछ भी हो, लेकिन महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है, जो कहती है सो करती है। इसलिए मोटो जाओ, रमा को उसके हाथों की हथकड़ी खोलकर हराम जादे बदबू मार रही है। हेलो स्टाफ, ये आगे राजकुमार द्विवेदी जी ग्राम यहीं के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से घर मालिक के लिए 101 रुपए का व्यवहार, 20 रुपए का इनाम पार्टी हार के स्वागत करते हैं। हराम जादो, तुम्हें बदहजमी हो गई है, इसलिए जाओ मेडिकल पर कोवाटैक और चंटी खाओ, अपना स्वास्थ्य सही करें। महाराज जी, आज 3 महीना 10 दिन हो गया और शेर सिंह ने भोजन को एक निवाला नहीं करा। अगर ऐसा ही रहा तो चंद दिनों में भूख प्यास से तड़प कर अपनी दम तोड़ देगा। इसलिए से पूछो, क्या ये भी भोजन करना चाहता है? अगर ये भोजन करना चाहे तो इसे थोड़ा सा भोजन दिया जाए और 3 महीना 10 दिन तक फिर पाया जाएगा। मंत्री जी, आज इसे थोड़ा भोजन नहीं बल्कि भरपेट दिया जाएगा, क्योंकि सेनापति शेषी ने अपने जुर्मों को कबूल किया है। सेनापति शेषी, क्या तुम भी भोजन करना चाहते हो? भोजन करोगे? जाओ, मामदी जी महाराज सेनापति शेषी के लिए पूरे
56 प्रकार के भोजन लाया। महाराज जी यूं गया और यूं आया। जाने से पहले ये तो सुन लो कि भोजन लाना है तो भोजन में क्या क्या लाना, क्या लाना है? अगर जानना चाहते हो तो अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ जाओ, पूरे 56 प्रकार के भोजन होना चाहिए और वो भी सम्मान के साथ लाया जाए। घबराओ नहीं, नान पुलाव सब लेकर आऊंगा। यूं गया और यूं आया। हमारी भाव क्या रहती है कि और ऐसी मेरे प्रिय को कुछ पता होती थी ना, उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखना महारानी। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं रमा का इतना ध्यान दूंगी, रमा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। ठीक है महारानी जी। महाराज जी भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। चलो नीरव, कम हियर बेटा, कैच फ्रूट। विशाला जाओ, सेनापति शेषी के हाथों की हथकड़ी खोल दो और उसे जेल में ही रहने देना। और निरहो, ये भोजन की थाल उसके हाथों में थमाया जाए ताकि बैठकर आराम से भोजन कर सके। हेलो स्टाफ, ये आगे सुबोध यादव जी, ग्राम यहीं के रहने वाले हैं। ये घर मालिक के लिए 101 रुपया का व्यवहार पार्टी हार की स्वागत। सेनापति शेषी, महारानी जी आज तुझे 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू बैठकर आराम से भोजन कर सके। याद रहे, अगर कम पड़े तो एक बार महारानी चलनी को जरूर याद करना। ठीक है महारानी जी। और वैसे भी ये भोजन ऐसा है कि इसे देखने के बाद महारानी चांदनी तुझे जरूर याद है। मंत्री जी चलो इसे छोड़ दिया जाए ताकि कुछ देर बैठकर आराम से भोजन। मेरा हो, तुम्हारी ड्यूटी इसी जगह रहेगी और मोटा हाथी और विशाला तुम लोग हमारे साथ चलो। सेनापति शेषी भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। तुम्हारा भोजन नसीब हो या ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाओ, और कम पड़े तो निरहुआ से बोलकर और छोटा हाथी गेट आउट। निरहु और शेर आई को और यू आर ईट टू डिनर। मैं चल रहा हूँ, और अगर भोजन कम पड़े तो शाले को और दे देना। ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय।
कर लो। भोजन अगर कम पड़ता है तो हमें बता देना, मैं भोजन और लेके आऊंगा। भोजन करो, हमें आराम करने दो। प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज। शायद तेरी दुर्दशा हुई उसका कारण ये तेरा पति है। एक ही बार यही चीज मैं पहले कर देता तो शायद कि तुझे इस जेल खाने भी ना मत पड़ना। लेकिन फिर ऐसा था कि जिस तरीके से महारानी जी ने भोजन के थाल को मेरे हाथों में दिया है उसी तरीके से तुझे भी भोजन कराएगी। उसे माफ कर देना प्रिय। जोर की भूख लगी है प्रिय, जोर की भूख लगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं भोजन करने जा रहा हूँ प्रिय, तुम भी भोजन कर लेना प्रिय। रमा क्या हो गया? हमारा भी सेवा क्या कर दिया? हमारा भी क्या कर दिया? अरे भोजन करती थी तो मुझे सोचता कम से कम इससे खाली अपने दर्द तो तोड़ देता था। लेकिन ये तो क्या किया? बाजार के रूप में मेरी पति का कटा हुआ ये कैसा रथ कर दिया महारानी जी। रमा मेरी अपने दिल की बात से कहेगा कि किसे कहेगा। हरि हरि दिल का लब गम सुनाओ किसे अपने दिल का। तेरा पति इस खाने में अपने सर पर रखकर जान दे देगा, लेकिन तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। साला मंत्रिया, महारानी ने कानों में क्या बताया? बताइए। खाने में सेनापति औरत का शीश अत्याचार साड़े को बढ़ता जा रहा है।
मेरा तो यही दिल कहता कि मैं सेनापति को भगा दूं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो मंत्री वसाल आएगा, सेनापति को भी मार डालेगा। भगा दे क्या भाई, भगा दे क्या, भगाएंगे, ठीक है। द्वारपाल, गेटमैन, हमें साले जेल का मेन गेट खोल दे। क्यों नहीं? सेनापति को भगा दिया जाए, नहीं कहो सेनापति को भी मार डालेंगे साले। साहब, आपको जेल से हमने रिहा कर दिया है। आप यहाँ से इतनी दूर चले जाइए कि दोबारा मंत्री साहब को आप दिखाई मत देना। सिपाही, अगर ये बात महाराणा जी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही सेनापति शेर सिंह को इस जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद किसी सजा आज मुझे मिल रही है। साहब, सजा तो मुझे मिल सकती है। मैं आपको रिहा कर दिया हूँ, आप यहाँ से भाग जाइए, जो होगा हमारे ऊपर हम उसे झेल लेंगे। लेकिन आप साहब यहाँ से भाग जाइए। सिपाही, मेरी बात मानो सिपाही, कैसे? तुम भी इस रत्नसार को छोड़कर मेरे साथ कहीं दूर निकल चलो सिपाही, ताकि तुम्हारी भी जान बच जाए और मैं भी सही कह रहे हो साहब। जब आप यहाँ से भाग सकते हो तो हम भी आपके साथ भाग चले, आप भी बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे। लेकिन साहब, एक वादा हमसे कीजिए आप। ये साला जो नीले बाल वाला है, ये नीले बाल वाला साला जो कहता है, ये साला मंतरिया वही करता है, और जो दासी कहती है वही महारानी जी कहती है। साहब, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नीले बाल वाला है, इसके हमें नीले बाल चाहिए। मैं आपका साथ बराबर देता रहूंगा। सर, सर्वप्रथम यहाँ से देख लो, क्योंकि अगर महारानी जी आ गई तो हम दोनों के निशान को खतरा हो। हाँ सर, यहाँ जल्दी भाग के चलिए कहीं ना कहीं। आओ सिपाही, चलिए चलिए। उसे बात का तरफ ले, क्या निशान? उसे कुछ हो रहा है, उसका कारण मैं तुम्हारी बात क्या कहती है, क्या कहती है। चलिए सर। ओ साथी रे,